चलो देखो एग्जाम्पल, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ एक वृत्ताकार खेत पर रुपया 24 प्रति मीटर की दर से क्या लगाना है, बार लगाना है। बार क्या होता है, खेत के चारों तरफ जो होते हैं ना कांटेदार तार होता है, देखिए वो कांटेदार तार, उसी को बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ठीक है। ये चारों तरफ क्या लगाना है उसका, बार। बार जब भी लगाएगा तो क्या लगाएगा, बाउंड्री पर लगाएगा। और किसी भी आकृति का बाउंड्री यानी आखिरी छोर जो होता है वही उसका परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, परिधि कहलाता है। देखो 24 रुपया प्रति मीटर है, 1 मीटर का दाम कितना दिया है, 24 रुपया। तो जिसमें खर्च आया उसको कुल कितना, कुल खर्च कितना है, देखो कुल खर्च जो है वो 5280 इतना खर्चा हुआ। और प्रति मीटर जो है यानी दर जो है उसका कितना है, नहीं दर जो है वो कितना है, 24 रुपया प्रति मीटर है ना, 24 रुपया प्रति मीटर। तो आप सोचो अगर ये पूरे लगाने में हमको कितना 5280 रुपया खर्चा हुआ, 1 मीटर का दाम अगर 24 है तो कितना मीटर लगा होगा। नहीं, एग्जाम्पल के लिए सोचो हम कोई कपड़ा खरीदे है ना, ये पता नहीं कि कितना मीटर कपड़ा खरीद के लाए, लेकिन जब कपड़ा खरीदने गए 1 मीटर का दाम बोला 100 रुपया है। हाँ, हम 1000 का कपड़ा खरीद लिए, बताओ कै मीटर हुआ, कै मीटर हुआ, कैसे निकाले, भागा दे, नहीं उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग भाग दे के क्या निकाल लेंगे, बार की लंबाई, बार की लंबाई अर्थात वृत्त की परिधि, अर्थात क्या हो गया, वृत्त की परिधि। कुल खर्च है ना, यहाँ लिखोगे क्या, कुल खर्च बटे में क्या आ जाएंगे हम, प्रति मीटर है ना, प्रति मीटर दर। तो कुल खर्च कितना आया देखो 5200, और 1 मीटर का दाम कितना है 24 से कटा दो, 24 दुना 48, 24 दुना यानी 220 मीटर जो है वो क्या हो गया, पूरे तार की लंबाई। तार का लंबाई का मतलब हो गया तार का वृत्त का या वृत्ताकार खेत लिख लीजिए यहाँ पर, वृत्ताकार खेत की क्या हो गई परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि कितना हो गया 200। आप सोचिए तो वृत्त का परिधि कल की व्यक्त बताए थे ना, क्या होता है वृत्त की परिधि, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 220 मीटर। इसलिए आर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 220 बटे 2 गुना 22 बटे कितना, कट जाएगा 10 बार में, 2 से कितना बार में, तो आर बराबर कितना हो गया 35 मीटर। अब ये कहता है कि इस खेत की जुताई कराना है, तो जुताई कहाँ करेंगे, पूरे अंदर में, अंदर का मतलब पूरा जितना जगह है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो कैसा आकृति है, गोला वृत्त है ना, कैसा आकृति है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा है ना। वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है पायर, तो पाई का वैल्यू कितना 22 बटे 7, आर कितना 35 गुना कितना 35, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ना, तो 7 से कितना बार में, अब गुना करोगे 22 पंच 100 गुना कितना 35 गुना कितना 35, कोई दिक्कत, गुना करोगे तो 3850 आएगा ना, 3850, ये मीटर स्क्वायर। अब इसी में कह रहा है कि 1 मीटर की जुताई है ना प्रति वर्ग मीटर, चूंकि कहता है चूंकि 1 मीटर की जुताई कराने में कितना खर्च है, कितना खर्च है 0.5 रुपीज़ है ना, 0.5 रुपीज़ होता है, यानी कि आधा, एक है ना 50 पैसा, कितना पैसा 50 पैसा। अब कितना है 3850 मीटर को जुताई कराने में कितना खर्चा होगा, तो 0.5 इंटू 3850, यहाँ सुरा दो कितना हो गया 5 का 5, 5 दुना 10, 2 से घटाएंगे कितना होगा 1925। क्वेश्चन पूछा कि खेत की जुताई कराने में कितनी खर्च आएंगे, कितना खर्च होगा 1925 रुपया। समझ में आया नहीं आया, चलिए
अब एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं है, एक्सरसाइज में आ जाइए। 1 नंबर पढ़िए फटाफट, उसमें क्या लिखा हुआ है 12.1 का 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों परिधियों को जोड़ा गया। दो वृत्तियों को परिधियों को क्या किया गया, जोड़ा गया। जब दो वृत्त के परिधि को जोड़ा जाता है तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना, नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वृत्त के परिधि निकाल के और उसका क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वही क्या हो जाएगा, नए वृत्त का क्या होगा, परिधि हो जाएगा। वही क्या होगा, नए वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर 12 पॉइंट हो गया 1, ये दिख रहा है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखोगे क्या लिखोगे, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, कितना है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों वृत्त है ना, और मान लेंगे, माना कि नए वृत्त जो बना है ना, नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल आर। तो नए वृत्त की परिधि होगा, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, परिधियों का योग। तो नए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई, नहीं 2 पाई। तो चूंकि नया वृत्त है इसलिए इसमें आर क्या था, कैपिटल आर। हम भी लिख दिए क्या, कैपिटल आर, बराबर कितना हो गया, दोनों वृत्त के परिधि, पहला वृत्त का परिधि मतलब 2 पाई R1 और फिर 2 पाई R2, R1 R2। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 पाई कॉमन आ गया, नहीं आ गया, 2 पाई क्या आ गया, बचा कौन, यहाँ R बच गया, और यहाँ से भी 2 पाई कॉमन आ गया, R1 प्लस R, 2 पाई कट गया, नहीं कट गया, तो बचा क्या, R बराबर क्या बच गया, R1 प्लस R2, अर्थात R1 19, R2 दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ गया 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर कहेगा कि 2 नहीं 3 4 5 6 वृत्त जो भी रहेगा सब वृत्त में ऐसे ही लगाएंगे। अगर बोलेगा 4 वृत्तों को जोड़ा गया है तो यहाँ पर R3 R4 कर लेंगे और यहाँ पर भी बढ़ा देंगे, इसने R3 R4 लगा देंगे, फिर भी वहाँ 2R कॉमन, 2 पाई कॉमन आएगा, 2 पाई कट जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना, और वृत्त रहेगा तो और जोड़ देंगे, सबको जोड़ देना। आगे ये अक्सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसमें, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसको जोड़ा जा रहा है, जोड़ा किसको जा रहा है, परिधि को, है ना, जोड़ा किसको जा रहा है, परिधि को। जब परिधि को जोड़ा जाएगा तो आप डायरेक्ट त्रिज्या को जोड़ दीजिएगा, परिधि को जोड़ा जाएगा डायरेक्ट त्रिज्या को, और अगर क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा तो सारे त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, तब जोड़ के फिर रूट निकाल लेना है, जैसे अभी हम निकालने वाले। यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, है ना, कितने वृत्त हैं, हम 3 वृत्त लेके चलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला वृत्त, है ना, कितना लिखेंगे हम लोग, पहला, दो ले लेते क्या, चलो, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब बोला इनका जो क्षेत्रफल है ना, इनका जो क्षेत्रफल है वो नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, नए वृत्त के क्षेत्रफल के। अब फिर कीजिएगा कि मान लेते हैं, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या को क्या मान लें हम, R मान लें। एक मिनट, चलो देखो इसको कंप्लीट करते हैं। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, R, है ना। तो अब क्या कहा क्वेश्चन, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, इन दोनों का जो इसके बराबर होगा, है ना, नए वृत्त का क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नए वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा,
किसके बराबर होगा? इन दोनों के क्षेत्रफलों के, है ना, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, है ना, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग किसके बराबर होगा? नए वृत्त के क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, क्योंकि यहाँ बड़ी आर नया वृत्त का त्रिज्या आर है इसलिए बड़ी आर लिखेंगे, और ये है ना R1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पाई कॉमन आ गया, बचा कौन? आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन तो R1 का स्क्वायर फिर R2 का पाई पाई, तो R बराबर क्या हो गया? ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? √R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अगर आगे भी वृत्त रहेगा तो इसी में जोड़ते चले जाएंगे ना, R3 का स्क्वायर, R4 का स्क्वायर, R5 का स्क्वायर करते चले जाएंगे। अब R1 का स्क्वायर कितना है? देखो कितना है? 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 8 का स्क्वायर, और फिर दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 100। 100 किसका है? 100 10 का स्क्वायर। तो बड़ी आर बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, इसमें संकेंद्रीय वृत्त का लगाना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। नंबर 4 को देख लेते हैं फटाफट। इसमें रिकॉर्ड है आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है, और पूछने की संभावना भी नहीं के बराबर है। नंबर 4 का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ। एक कार है ना, क्या है? एक कार है वो, जो कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना। कार का जो स्पीड है, चाल है, कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और वो कार जो है 10 मिनट तक चलती है ना। कितने मिनट तक चलती है? 10 मिनट। आप सोचो, जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 10 मिनट में कितना दूर जाएगा? बताओ जल्दी से, कितना दूरी तय करेगा? कुछ नहीं। 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? बस देखो, तो कार का चाल क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर, और इसका समय कितना? समय कितना देर तक चला? 10 मिनट तक। कितना मिनट तक चला? आपको क्या निकालना है? दूरी। क्या निकालना है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना, क्योंकि ये घंटा में है तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? घंटा में बना लेंगे। तो 10 बटे कितना हो गया? 60। ये भी आपका क्या हो गया? घंटा। नहीं हो गया? आप इसको कटा भी सकते हैं, 1/6। हाँ, तो यही चीज़ पहले पूछ रहे थे ना। तो 66 गुना कितना हो गया? 1/6। नहीं हो गया? 66 गुना 1/6, ये हो गया आपका डिस्टेंस, यानी दूरी, है ना। दूरी हमेशा किलोमीटर में होता है, दूरी हमेशा किलोमीटर में। अब यहाँ से कटा दो, कितना हो गया? तो 10 मिनट में कितना किलोमीटर चला? 11 किलोमीटर, है ना, 11 किलोमीटर। अब हमको इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करेंगे? 1000 से। किससे गुना करेंगे? 1000 से गुना करना होगा, है ना। ये मीटर हो गया। अब क्यों? क्योंकि लिखोगे 1 किलोमीटर बराबर, है ना, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। इसीलिए यहाँ क्या हो गया कि 11 से गुना कर देंगे 1000 को, 11000 मीटर। यानी कार जो है वो 10 मिनट में कितना दूरी गया? 11000 मीटर। ये दूरी तय किया। अब सवाल उठता है, कार का जो चक्का था ना, वो उसका व्यास 70 सेंटीमीटर था। 80 है, कोई बात नहीं। कार का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। यानी चक्के का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो चक्का जब भी चलेगा तो इसका बाहरी परत जमीन को टच करेगा, रोड को टच करेगा। यानी ये क्या हो गया? बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो चक्के का परिधि निकालना पड़ेगा। तो पहले चक्के का हम लोग व्यास देख लेते हैं। चक्के का व्यास कितना? 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा? D/80 बटे कितना? ये सेंटीमीटर में, याद रखो। किस में कन्वर्ट करना है? ये मीटर में। इसको भी किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से
भाग होता है, 100 से भाग होता है। तो 1/100 ये क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? मीटर। यानी कि 4/10 मीटर नहीं हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? परिधि। क्या निकालेंगे? यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी कितना होगा? यानी जितना इसका परिधि होगा, है ना। एक चक्कर में चक्का एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा? जितना इसका परिधि होगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2 गुना 22/r कितना है? 4/10 नहीं है। ये कितना चक्कर में हुआ? एक चक्कर में। इतना मीटर वो दूरी तय। अब सोचो कि 11 किलोमीटर जाने में यानी कि 11,000 मीटर जाने में कितना बार इसको घूमना पड़ेगा, कितना रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जल्दी बताएं, कैसे निकालेंगे? एक बार में कितना घूमता है? 22 गुना 2 गुना 22/7 गुना 4 ये एक चक्कर में। अब क्या करेंगे? चक्करों की संख्या निकालना है ना, कितने चक्कर लगेंगे। चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी, है ना, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, कुल दूरी कितना है? 11,000 नहीं है। और एक चक्कर में 4 गुना या 2 पहले लिख लो, 2 गुना 22 गुना कितना? 4। अब बटे कितना? 10। और 7 कौन लिखेगा? नहीं होगा। 7 गुना 10। अब तो बटे जा नहीं सकता है, इसीलिए उसको कहाँ भेज दिया? हम ऊपर भेज दिए। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? नहीं। चलिए अब क्या करेंगे? 11 से एक बार में और 11 से 2 बार में हुआ ना। 11 से एक बार में और 11 से 2 बार में। अब 4 दूना 8 या 4 से पहले कटा लो। 4 से काटेंगे तो कितना बार में? 25 का 100 नहीं हुआ? 25 का एक लड्डू बैठ गया। 2 से काटो कितना बार में? 125। 2 से काटो कितना बार में? 5 में। गुना करो 125 गुना तो 4375 चक्कर, है ना। कोई दिक्कत? आप गुना कर लीजिएगा, ये गलत भी हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? सही उत्तर चुनिए। इसमें कह रहा है एक वृत्त का जो परिधि है ना, एक वृत्त का परिमाप यानी परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है? तो क्या बोला? वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का परिधि और परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2π और क्षेत्रफल πr²। परिधि क्या होता है? और ये πr²। तो क्या हो गया? पाई कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 2 × r और r² का मतलब r × r। तो ये r भी कट गया। तो r बराबर क्या हो गया? 2 मात्रक। r बराबर क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? ठीक, इतने को।